नमस्ते पाइसीज मीन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीज। अगेन एक टाइमलेस जन रिफ्लेक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे फीलिंग्स रहेगी। बट ये सभी के साथ में रिलेट ही हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लीन करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. सही चीजों को समझने के लिए कभी कभी कहते हैं ना, निगाहें, दिमाग, दिल, दिमाग सब खुला रखना चाहिए। इमोशंस, भावनाओं में बह के कोई ऐसा एक्शन स्टेप अप ना ले ले, है ना। कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू ना बना ले कि ऐसा ही होगा। अगर कोई इल्यूजन्स है, कुछ भी ऐसी चीजें, तो क्लियरिटी से समझें कुछ चीजों को। चलिए देखते हैं क्या है आपकी एनर्जीज। पहले आपकी फीलिंग्स, सिचुएशंस क्या है। पाइसीज मीन राशि की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। मीन राशि, आपकी अगर कहूँ ना तो बिल्कुल आपकी के दिख रहा है कि आप कुछ तो है जो सॉल्यूशन ढूंढ भी रहे हो, सॉल्यूशन देना भी चाहते हो, समझना चाहते हो। कुछ लोग अगर कोर्ट वगैरह में बात चल रहा है तो अपने हित में चाह रहे हो, फेवर में कुछ कार्मिक चीजों को सोचते हुए दिख रहे हो। एंड आपका दिख रहा है कि हाई मॉरल, हाई स्टैंडर्ड के एक आप इंसान हो, है ना, वो चीजें दिखती हैं। हम्म। बट आपको कोई चीट करे या आप उनको चीट करो, ऐसी कोई भी भावनाएं, सोच आपकी नहीं दिखती हैं। देखती हूँ और क्या एग्जैक्टली है कार्ड्स में। ओके। आप ना बहुत ही कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को, अकेलेपन में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। अकेले में कुछ चीजें आपको कनेक्ट हो भी रही है ना, तो आप किसी पे ध्यान नहीं देते हुए दिख रहे हो, अपनी ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। तो कुछ चीजें हैं, तभी मैं कह रही हूँ, यूनिवर्स भी कह रहा है कि इमोशंस में, कुछ चीजों में अपनी परसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू, नेगेटिव चीजें अगर आ रही हैं दिमाग में तो वही चीज को लेके ज्यादा क्रिएट ना करें। इल्यूजन्स क्रिएट हो जाता है। वो चीजें आपकी दिख भी रही है, आप उनमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाना चाहते और इंटरेस्टेड भी हो। ये कैसी बात हुई, है ना। वो चीजें दिखती हैं। हाईली कुछ चीजें हैं जो सीक्रेट्स हैं या डिस्टरबेंस है, उसे आप ज्यादा दे रहे हो दिल से प्रायोरिटी। मतलब वैसी चीजों में ही स्टक हो आप। दिमाग कहता है कि प्यार है, केयर है, सब कुछ है, बट फिर भी अट्रैक्शंस हैं, फीलिंग्स हैं। एंड बट आपको अगर वो इंसान कुछ चीजें कह रहे हैं तो उस पर भी आपका दिमाग, दिल अलग लेवल की सोच रहा है। देखो, आप क्यों ऐसा सोचते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ में बिल्कुल ऑनेस्ट रहे, जो बोले वो ही करे, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। एंड आप बीते कुछ सालों में हो सकता है कि आपने करियर वाइज बहुत कुछ अचीव किया हो, या आप ऑलरेडी अच्छे घर परिवार से बिलोंग करते हो, तो मनी वाइज काफी स्टैंडर्ड रहा है आपका, अभी भी है, पहले भी था। वो चीजें कहूंगी दिखती हैं। एक हाईली स्टैंडर्ड पर्सन है, हाईली पोजिशन पे बैठे हुए इंसान, घर परिवार सबके लिए सब कुछ करते हुए भी दिख रहे हैं आप उनके लिए। रिलेशनशिप में डीप लव तो दिखता है आपका, पास से ही दिख रहा है, बट अभी अब आप लव पे वैसे शो नहीं, ऐसे दिमाग में है जरूर कि लव है, लेकिन फिर भी अब कहूंगी दिल से कुछ चीजें आपको रिजेक्टेड सा फील हो रहा है कि आपकी जो सिचुएशंस है ना, वो कुछ चीजें रिजेक्टेड हो गई। जो आपने किया वो रंग नहीं लाया, पता नहीं क्यों आपको ऐसी चीजें लग रही हैं। एंड आप ब्लॉकेज सा फील कर रहे हो, ब्लॉक्ड हो। या कुछ लोग लिए थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकता है। तो जो भी है, ब्लॉकेज से इन फ्यूचर्स को लग रहा है आपको, आपकी इंट्यूशंस पता है ज्यादातर ना नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा क्रिएट कर रही है, जो कि शायद उतनी हद तक नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आने वाले समय के लिए भी आपकी थॉट्स में आप फ्यूचर्स भी सोच रहे हो, तो उस पर भी दिख रहा है कि कुछ तो हार्ट ब्रोकन मेरा ही होगा।
पेन मुझे ही झेलना होगा। तो ब्लॉकेज चीजों को ज्यादा आप क्रिएट कर रहे हो सोच सोच के। कुछ चीजों को आप रिफ्यूज कर रहे हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन किस वे में। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। माय गॉड, आपके पर्सन भी हेल्दी वेल्दी दिख रहे हैं भाई, काफी ज्यादा दिख रहा है। वेल्थ इनका बहुत, या बिजनेस है तो बिजनेस काफी बड़ा है, कारोबार अच्छा है, या फिर हाईली स्टैंडर्ड पोजीशंस पे काम करने वाले इंसान हैं, या फिर अच्छे घर ओहदे वाले घर से रिच परिवार कह रहे हैं ना, वो चीजें दिखती हैं कि पैसा तो है। एंड बट परिवार भी है। देखो इनकी रिसेंट में हो सकता है कि घर परिवार में ना कोई सेलिब्रेशंस वाला हो, या कोई इंजॉयमेंट वाला माहौल हो, या कोई न्यू मेंबर ऐड ऑन हुआ है, वो चीजें भी कह सकती हूँ, या होने वाला है। एंड आपकी तरफ में अगर कहूँ तो थोड़ा सा ये भी सैडो सेल्फ एनर्जीज में है। हम्म देखो इनकी ना, या तो देखो कुछ लोगों की कितनी मिनिमम कहूंगी, कुछ लोगों के लिए रिलेट होंगी कि आपके पर्सन को कोई न्यू इंसान अप्रोच कर रहा है, कोई सोशल मीडिया से, या कोई ऐसा कुछ लोगों के लिए कहूंगी चीजें दिखती है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो माइट बी आपसे कुछ पहलू चाहते हैं, या आप इनसे इमोशनली अट्रैक्ट करो, बातें करो। बहुत ही एम्बिशियस इंसान है भाई, जिनको भी आपने चूज किया एम्बिशियस बहुत ज्यादा है, अपने लिए, अपने परिवार, अपने वेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले मनी माइंडेड इंसान बहुत ज्यादा दिखते हैं। आप दोनों ही हो सकते हैं काफी अच्छे पोजीशंस पे काम करने वाले हो, या अच्छी बिलोंगिंग्स दिख रही हैं। तो बट इमोशनली अगर कहूँ तो आप भले इनसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, लेकिन ये पास्ट के काफी लंबे वक्त से आपसे इमोशनली सही से जुड़े हुए नहीं दिख रहे हैं। कुछ चीजें इनको खटकते हुए दिख रही हैं, मतलब प्यार उस तरह से कर नहीं पा रहे, निभा रहे थे, बट अभी ओके दोनों ने ही कुछ डिसीजन ली है। एंड दोनों की ही इंट्यूशन सेम कह रही है, बिकॉज आपकी भी थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स और इनकी भी अगर होंगी एट ऑफ कप्स, जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि एक ऐसा पड़ाव आएगा आने वाले समय में कि एक सेपरेशन या कुछ एक डिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होंगी। तो ये आपकी भी इंट्यूशंस कह रही है, इनकी भी कहते हुए दिख रही है कि ज्यादा क्रिएट हो जाएंगी। तो कुछ चीजें करेक्ट कर सकते हैं आप, या ये, लेकिन पता नहीं क्यों आप दोनों थोड़ा सा अपने अपने वे में जिंदगी में ज्यादा मशगूल दिख रहे हो। देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज में। एंड अगर जिनके केसेस में बच्चे हैं तो आपके पर्सन बच्चों से एक अच्छा गुड न्यूज सुनने को या अटैचमेंट मिल रहा है, कुछ तो है, या बच्चे इनको पसंद करते हैं। आप एकदम बिल्कुल रिजेक्टेड मोड में दिख रहे हो, कुछ चीजें आ भी रही हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। एंड आप उसकी फोर ऑफ कप्स के कहते हैं ना कि वो इल्यूजन्स है, इमोशंस में ड्रेन आउट होते जा रहे हो। देखती हूँ इधर क्या है। आपके पर्सन बोलते हैं तो थोड़ा सा कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड खट से बोल देना। तो वो चीजें इनकी शायद बिहेवियर वाइज कह सकते हैं कि दिख रही हैं, एंड वो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती हैं। एंड आप रिजेक्टेड सा फील करने लगते हो, लोनलीनेस में ज्यादा सैड दिख रहे हो आप मुझे। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। पहले आपकी तरफ में देखते हैं। आपकी मनी वाइज काफी चीजें दिख रही है सपोर्टिव, या तो आप किसी का हेल्प करने वाले हो, या आपको कोई अच्छा सपोर्ट देने वाला है। मेंटल सपोर्ट हो सकता है, पैसों से सपोर्ट हो सकता है, आपके लिए कुछ न्यू अच्छी चीजें होते हुए दिख रही हैं। एंड चलिए इधर देखते हैं क्या है। देखो कुछ टाइम में अगर कहूँ ना, आने वाले समय में इनकी अगर कहूँ तो सोच में थोड़ा सा कुछ चीजों को लेकर रिग्रेट करेंगे जरूर कि क्या खोया क्या पाया, बट कार्मिक ये भी चीजों को सोच रहे हैं। एंड कुछ टाइम के लिए रेस्टलेस होते हुए दिख रहे हैं। आप तो लोगों के बीच में, बिकॉज अभी आप रेस्टलेस हो, आने वाले कुछ टाइम में आपकी तरफ में कुछ लोग कनेक्ट हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करें, बट इनकी अगर कहूँ तो थोड़ा सा अकेलापन इनका थोड़ा इंक्रीज होगा। एंड ये थोड़े से सैड होते हुए दिख रहे हैं, कार्मिक चीजों को ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग।
द टाइम विल कम। कोई अटैचमेंट ना रखे टाइम फ्रेम का कि इतना टाइम में इतना हो जाए, तो कुछ तो है जो समय आ रहा है, आएगा आपके लिए भी कुछ अच्छा। होप फॉर द बेस्ट एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।